ओ रिकॉर्डिंग तो ऑन है। तो हेलो यार मेरे से होता ही नहीं है कभी। तो माइनक्राफ्ट जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, ज़्यादा ही क्रिएटिव है। तो आज हम माइनक्राफ्ट में करने वाले हैं सर्वाइविंग 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। क्या हम ये कर सकते हैं? लेट्स बिगिन। और हाँ, इस वीडियो को पोस्ट करने में बहुत टाइम लगा है। 30 घंटे रिकॉर्डिंग में लगे हैं, 24 एडिटिंग में और कुछ वॉइस ओवर में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो डे 1 मैंने क्राफ्टिंग टेबल ली, फर्नेस लिया, कुछ फूड लिया और एक पिकैक्स ली, वुड लिया और चला गया माइनिंग पे। फिर डे 2 माइनिंग की, 3 माइनिंग की, 4 माइनिंग की और ऐसे ऐसे करते 10 दिन और लगातार डे 14 तक माइनिंग करता गया। फिर ऊपर आते ही जो सबसे पहले शब्द सुने वो है ये। डे 14 हो गया भाई। डे 14 के बाद ईशान ने बनाया फूड फार्म और मैं चला गया फिर से माइनिंग करने। माइनिंग करने के बाद मेरे को फूड चाहिए था और हमारे को जाना था फोर्ट्रेस, तो इसलिए हम गए फूड फार्म और वहाँ से लिया थोड़ा फूड। और ये खोल तू इधर, फूड ही फूड। 2-3 स्टैक निकाल दे अपने लिए। 2-3 ओ हाँ। हाँ अंडा खाना है यार इसमें AFK करने की जरूरत पड़ती है ना। द मेन थिंग इज दैट AFK करना ही पड़ेगा। कहाँ है यार? डुक्कर स्पॉन कैसे होते हैं? डुक्कर ऊपर जाना पड़ता है 120 हाइट लिमिट पे, तब होते हैं डुक्कर स्पॉन। फिर वो इनसे डर डर के यहाँ पे इसमें घुसते हैं अंदर। Warped fungus। और जो तूने जितना भी तूने फूड देखा ना नीचे, वो प्लस 3 स्टैक हम पहले लेके गए थे, वो सिर्फ 10 मिनट की AFK से आया। लाइक लिटरल 10 या 20 मिनट की AFK। बढ़िया, बहुत एफिशिएंट फार्म है ये। और अगर इसकी लेयर्स चढ़ा दी तब तो फिर तू सोच ले। मत कर चल फिर भी छा जा। थर्टी 4 हो गए मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट। चल अब फोर्ट्रेस पे जाने के बाद ओ पिगलिन जीत गया। और थोड़ी देर माइनिंग करते हुए हमें मिला अपना पहला एंड फर्स्ट एंशिएंट डेब्रिस। ओ लेट्स गो। ये एडवांसमेंट ले भाई ले, गरीबों को दान करना चाहिए। और फूड लेने के बाद हम चले गए फोर्ट्रेस की ओर। मरने की तैयारी है। वहाँ ब्लेजेस को मारकर उनकी ब्लेज रॉड लेके हम चले गए ओवरवर्ल्ड। फिर कुछ एंडरमैन्स को मार के जो हमारे को मिले क्रिम्सन फॉरेस्ट में, हम उनके एंडर पर्ल्स कलेक्ट करके वापस आ गए। फाइनली हम फिर से ओवरवर्ल्ड आए और हमने ब्लेजेस रॉड और इनका यूज करके एंडर आइज बनाई। फिर ऑफ कैमरा मैंने कुछ स्ट्रक्चर ढूंढे थे और उनमें से एक था स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो चलो चलते हैं। चल मेरे पीछे चल। पूरा हो गया 790। अब 1593। ओ अजीलिया नहीं, क्या होता है ये? फ्लावरिंग 1593 लीव्स, फ्लावरिंग मतलब फ्लावरिंग सीड्स। 1593 ओ हो गया। 1593 भी हो गया। पक्का यही कोऑर्डिनेट है। ओए विलेजर चटका दे। बैड न्यूज़। गुद्दी चटका दे। रुक जा, गुद्दी जो चटका दो। 1 मिनट। बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि हम स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने की जगह विलेजर आउटपोस्ट आ गए। मीरा भाई तू ना फिर से इतने कोऑर्डिनेट्स गलत लिख लिया भाई। हिला आदमी तू बहुत। पोस्ट है पीछे देख अपने मोड पीछे। फिर इस बार मैंने ध्यान से कोऑर्डिनेट्स याद रखे और हम पहुंच गए स्ट्रॉन्ग होल्ड।
इस बार सच्ची में पहुंच गए। ऐसा 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 क्या? कहाँ गया? ऐसा क्या? फिर से बोल। फिर हम वहाँ पहुँचे, हमने एंड पोर्टल लाइट किया और हमने फिर उस काले कौवे को उड़ा दिया, जो बहुत ही आसान था। तो ये रही एंडर ड्रैगन की फाइट की क्लिप्स। हो गया भाई, हो गया। मेरा बहुत हाँ। तो जब हमने फाइनली होमलेस बन के भी एंडर ड्रैगन को मार ही दिया था, तो अब हमारा गोल था एक घर बनाना, लिटरली बड़ा सा घर जिसमें हम घूम सके, लिटरली बोर हो रहे हो जब। और हमने फिर घर बनाया, जो अब मैं टाइम लैप्स करूँगा एंड आप उसको देख सकते हैं। लेट्स बिगिन। और ये फ्रेमवर्क हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इधर ये कुछ ऐसा दिखेगा अब। हाँ, अभी ये सिर्फ वुड की फ्रेमवर्क ही हुई है, तो आगे लेट्स मूव ऑन। अब था वो टाइम जहां मैं और ईशान मरते मरते बचे हैं। घर बनाते समय हमें एक विलेजर मिला, वो भी कैप्टन है, मतलब जो हेड होता है, और हमने उसको मारा और फाइनल शॉट मेरे को लगा और मेरे को मिल गया बैड ओमेन इफेक्ट। और अभी हमने रेड फार्म नहीं बनाया था, इसलिए मैं तो चला गया कुछ ऑब्सीडियन इकट्ठा करने। ऑब्सीडियन माइन करने के बाद जब मैं ऊपर आया और हमारा जो सेकंड विलेज था, मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि वहाँ सब नॉर्मल था। मैंने विलेज में एंटर नहीं किया क्योंकि मेरे को पता था रेड स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने ईशान को इधर बुला लिया। पर गलती से मैं विलेज के अंदर घुस गया, मतलब एक ब्लॉक से अंदर घुस गया। हाँ, लिटरली एक ब्लॉक। और ये रही रेड की क्लिप्स। हेलो, हाँ, कहाँ है तू अभी? एग्जैक्ट हाँ, दिख गया। ये देख, हमको ना शील्ड चाहिए। आई मीन तेरे पास शील्ड है पर मेरे पास शील्ड नहीं है। तो आयरन तो है। तो मैं शील्ड लेके आया। तो आयरन तो है इतना सारा। ये एक काम कर ब्रो अब रेड फिनिश करने के बाद एक मेन गोल था
नेदराइट आर्मर। पर माइनिंग जाने से पहले मैं स्पॉनर के पास गया क्योंकि वहाँ था एक स्कल कैटलिस्ट। तो मैंने एक स्केलेटन को मारा और मेरे को मिल गया अचीवमेंट इट स्प्रेड्स। तो हम वापस नेदर में गए और हमने की कुछ एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग। मेरे को तो थोड़े से ही डेब्रिस मिला पर ईशान को बहुत सारे मिले क्योंकि उसके पास एफिशिएंसी 4 की पिकैक्स थी। फाइनली 1.5 घंटे की माइनिंग के बाद हमारे को मिल जाते हैं 64 डेब्रिस। और फिर हम डेब्रिस को स्मेल्ट करके उनकी स्क्रैप बनाते हैं, फिर गोल्ड के साथ मिला के उनको बना देते हैं इंगट। फिर हम जाते हैं बेस्टियन क्योंकि हमें चाहिए थी कुछ टेम्पलेट। सो लेट्स बिगिन। फिर ईशान ने सारी चेस्ट लूटी और मैं उसको प्रोटेक्शन दे रहा था ब्रूट से और बाकी चीज़ों से भी, ताकि हम सेफली वहाँ से रह पाए। पता चले ब्रूट ने चटका दिया। फिर मैं वापस आ गया और मैंने बनाना शुरू किया अपना नेदराइट का आर्मर। और जब मैंने बनाया मेरे को बहुत सुकून मिला। बहुत टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 100 डेज ख़त्म ही होने वाले थे। अब जब हमें सब कुछ मिल चुका था, अब एक लास्ट चीज़ रही थी जो एक हर हार्डकोर वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है, इलाइट्रा। तो इलाइट्रा लेने के लिए हम वापस अपने एंड पोर्टल में गए, हमने एंटर किया और वापस हम चले गए एंड में। ये नहीं, ओह नो, ओह बच गया। गिर गया। फिर हमने ब्रिजिंग की ताकि हमें एक एंड सिटी मिले। अबे वो साथ वाला आइलैंड देख, एंडरमैन पार्टी चल रही है। फाइनली एंड सिटी पहुंचने के बाद हमने पूरी एंड सिटी लूटी। हमने टोटल में 3 एंड सिटी लूटी और एक शिप थी जिसमें कोई इलाइट्रा नहीं था क्योंकि वो ग्लिच थी, वो सिर्फ हाफ थी। और ये रही वो चेस्ट जो मैंने लूटी। और तब ईशान ने एक एंड शिप लूट के मेरे को दिया इलाइट्रा। फिर जब मेरे को इलाइट्रा मिला मैं वापस आ गया और जब वापस आया पता लगा डे 100 होने ही वाला था। तो हमने फाइनल स्लीप ली और फिर डे 200 तक के लिए आगे के प्लान्स बनाना शुरू कर दिए। हम इस पे अभी एक और सीरीज बनाएंगे जहाँ हमने अभी विदर मारना और बहुत सारी और चीज़ें करनी है, जैसे कि बीकन, विदर और बहुत सारी और चीज़ें। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय योर डे।